एक धनपति था। उसके पास न सिर्फ अपार धन था बल्कि उसका हंसता खेलता परिवार भी था। वह स्वभाव से मिलनसार भी था और हमेशा गांववासियों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा भी रहता था। इस कारण पूरा गांव उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन अचानक जाने क्या हुआ कि वो उदास रहने लगा। वैसे बात तो कुछ भी न थी, पर चाहिए उदासी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे कर उदासी का आलम यहाँ तक आ पहुंचा कि वो मुखी हो गया। अधिकांश समय एकांत में गुमसुम तरीके से दिन बिताने लगा। निश्चित ही उनकी यह हालत देख परिवार वाले ही नहीं, पूरा गांव चिंतित हो उठा था। उनकी पत्नी और पुत्र ने उनकी इस उदासी का राज भी जानना चाहा, पर स्वयं धनपति को कुछ मालूम हो तो कहे। चिंता का गहरा विषय यह था कि हर बीतते दिन के साथ उनकी उदासी बढ़ती चली जा रही थी। खैर, उसी दरम्यान गांव के बाहर एक सन्यासी ने डेरा डाला था। सन्यासी बड़ा पहुंचा हुआ साइकोलॉजिस्ट था। समस्या कैसे भी हो, वह अपने तरीके से उनका समाधान कर ही देता था। हालांकि उसके तरीके बड़े ही विचित्र और अक्सर समझ में न आए ऐसे होते थे, लेकिन तरीकों से क्या मतलब, तो समस्या निपटने से ही होता है। सो देखते ही देखते गांववासियों पर उसकी धाक जम गई। उधर कुचिक ने सोचा कि जब ये सन्यासी इन्हीं लोगों का सटीक इलाज कर चुके हैं, तो क्यों ना इनसे धनपति की उदासी का भी इलाज करवा कर देख लिया जाए। बस सन्यासी से मिलने की दरखास्त लेकर कुछ गांववासी धनपति के पास आ पहुंचे। अब अंधा क्या चाहे, दो आंखें। धनपति तुरंत सन्यासी से मिलने दौड़ पड़ा। उसने जाते ही सन्यासी के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, अब कुछ भी करे, पर मेरी कभी न खत्म होने वाली उदासी से मुझे निजात दिलवाए। मेहरबानी कर मेरा मस्ती से भरा स्वभाव फिर लौट आए, ऐसा कुछ करे। सन्यासी ने धनपति की सारी बातें बड़ी शांतिपूर्वक सुनी। उसकी आंखों में झंकार, उसका व्यक्तित्व भी अच्छे से टटोला। फिर 2 मिनट के चिंतन के बाद उसे आश्वस्त करते हुए बोले, मैं तुम्हें खुशी से भर तो सकता हूँ, परंतु उस हेतु तुम्हें धन का दान करना होगा। बताओ, खुशी पाने हेतु तुम कितना दान कर सकते हो? धनपति बोला, महाराज, आप मुझे मेरी मस्ती लौटा दे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने को तैयार हो। सन्यासी बोला, उसे क्या होगा? खुशी इतने सस्ते में पाना चाहते हो? धनपति बोला, ठीक है, मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के अलावा छोटा तैला भर हीरे जवाहरात भी दान कर दूंगा। सन्यासी आपकी बड़ी गंभीरता से बोला, बड़ी कम कीमत लगा रहे हो अपनी खुशी की, परंतु इतने से काम चलेगा नहीं। अगर अपना पूरा खजाना दान करने को राजी हो जाओ तो ही मैं तुम्हें खुशी से भर देने को राजी हो सकता हूँ। मरता क्या न करता। धनपति ने सोचा, जीवन में खुशी ही नहीं तो धन का करूंगा क्या। बस वह सन्यासी की बात मान गया और अपना पूरा धन दान करने को तैयार हो गया। उसने सन्यासी से सीधा पूछा, बताइए, मुझे अपने पूरे खजाने का दान किन्ने और कहाँ करना है? सन्यासी ने हंसते हुए कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, मुझे ही करना है। कल सुबह अपना पूरा खजाना एक बोरी में बांधकर मेरे चरणों में धर दो, बस फिर तत्काल में तुम्हें खुशी से भर दूंगा। ठीक है, बात तय हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल वायदे के मुताबिक धनपति ने अपना सारा धन और तमाम कीमती खजाना एक बोरी में बांधा और लेकर सन्यासी के पास जा पहुंचा। पहुंचते ही उसने बोरी सन्यासी को सौंपते हुए कहा, वादे के मुताबिक मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, अब आप मुझे खुशी से भर दीजिए। सन्यासी ने बोरी उठाते हुए बड़े रहस्यमय अंदाज में धनपति को देखा और उससे पहले कि धनपति कुछ समझ पाए, वो बोरी कंधे पे उठाकर दौड़ पड़ा। धनपति को तो एक क्षण समझ में ही नहीं आया कि यह उसने क्या किया, लेकिन जल्द ही होश में आ गया। तुरंत चिल्लाते हुए सन्यासी के पीछे दौड़ पड़ा। उधर सन्यासी तो गांव से दूर जंगल की तरफ दौड़े जा रहा था। बेचारा धनपति बुरा फंसा था। वह इतना तो कभी चला भी न था। एक तो उम्र का तकाजा था, ऊपर से आराम प्रिय जीवन भी था। जरा सी दौड़ में वो बुरी तरह हांफने लगा था। लेकिन सवाल जीवन भर की कमाई का था।
किसी तरह जान लगाकर सन्यासी के पीछे दौड़ लगाए हुए था। पर कहाँ सन्यासी की फुर्ती और कहाँ उम्र के अंतिम पड़ाव पर जी रहा यह धनपति। सन्यासी तो दौड़ते दौड़ते भीतर घने जंगल में पहुंच गया। हालांकि धनपति उसे काफी पीछे था, परंतु पीछा करना उसने अभी भी नहीं छोड़ा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका सन्यासी के पीछे दौड़ना अब भी जारी था। उधर सन्यासी को भी यह तो यकीन था ही कि अपनी जीवन भर की कमाई यह धनपति आसानी से छोड़ने वाला तो नहीं है, लेकिन शायद अब काफी हो चुका था। अचानक सन्यासी ने खजाने से भरी वह बोरी एक जगह रख दी और स्वयं एक विशाल पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। उधर कुछ देर पश्चात हफ्ता हुआ धनपति भी वहां आ पहुंचा और जैसे ही उसकी नजर अपनी बोरी पर पड़ी कि उसने तत्क्षण वो बोरी उठा ली। फिर निगाहें दौड़ाकर यहाँ वहाँ सन्यासी को खोजने लगा, पर सन्यासी कहीं नजर नहीं आया। खैर, उसे सन्यासी से क्या, धन तो वापस मिल ही गया था। उसने तो धन की बोरी को सीने से लगा लिया और खुशीपूर्वक भगवान का शुक्रिया अदा किया। यह देख तुरंत पेड़ के पीछे छिपे सन्यासी ने गर्दन निकालते हुए धनपति से पूछा, खुशी मिली? धनपति ने कहा, हाँ। यह सुन सन्यासी बड़े नाटकीय अंदाज में बोला, अब अपनी बोरी लेकर भाग जा, नहीं तो मैं फिर उसे लेकर भाग खड़ा होऊंगा। और ध्यान रखना कि आज के बाद फिर कभी उदास हुआ तो तेरा यह खजाना गया ही समझो। बोल, अब कभी उदास होगा? धनपति बोला, सवाल ही नहीं उठता। सन्यासी हंसते हुए बोला, तो जा फिर। बस उस धनपति को उस दिन के बाद कभी उदासी नहीं पकड़ी। मित्रों, धनपति को वापस मिली खुशी का रहस्य जान लो। धन उसके पास था, लेकिन फिर भी वह उदास रहने लगा था। परंतु उस सन्यासी ने उसे कुछ समय के लिए धन से दूर क्या किया, उसी धन में उसे खुशी नजर आने लगी। यही हमारा हाल है। जो कुछ भी हमारे पास है, हमारी नजरों में उसकी कीमत नहीं होती, फिर चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति। लेकिन वही यदि बिछड़ जाए तो बड़ा कष्ट होता है। उसकी कमी भी खलती है और याद भी आती है। फिर चाहे वह टीवी, बिजली या गाड़ी हो, या फिर वह पत्नी, माता पिता या कोई दोस्त हो, यहाँ तक कि हमारे शरीर के सारे अंग के साथ भी हमारा यही व्यवहार है। जब तक कोई अंग बिगड़ ना जाए, हमें उसके होने का एहसास ही नहीं होता। सर दुखे तब सर है यह मालूम पड़ता है, टांग टूटे या दुखे तो टांग होने का एहसास जागता है। यह बेहोशी है और यह बेहोशी ही तमाम उदासियों और मनुष्यत्व का मूल है। अधिकांश मनुष्य के लिए जो है वो मिट्टी है, और वही खो जाए तो सोना हो जाता है। परंतु समझदार व्यक्ति वो है जो बजाय नया पाने की चाह में दौड़ने के पहले जो कुछ उसके पास है उसका भरपूर आनंद लेता है और उसे ही तवज्जो देता है। हम लोग इतना बिजी होते चले जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं हो रहा है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। बस जैसे चाहे वैसे हम जिंदगी जी रहे हैं। इस दुनिया में नई नई चीजों में घुल मिलते जा रहे हैं और हमें दूसरे वस्तुओं का एहसास ही नहीं हो रहा है। हमें एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। बस बेहोशी छाई हुई है। जब तक हम बेहोशी से उठ नहीं जाते तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। जब तक हमें हर चीज का एहसास नहीं होगा तब तक हम हर वस्तुओं की कदर नहीं करेंगे। जब तक उस वस्तु की कमी नहीं खलती तब तक एहसास नहीं होगा। समय इतना महत्व रखता है कि यदि इंसान को 1 मिनट भी मिल जाए तो वो खुशी से झूम उठेगा। परंतु आजकल समय को ऐसा वेस्ट कर रहे हैं जैसा पैसा हो। इसलिए दोस्तों, समय की कदर करो, उसे सही कामों में इस्तेमाल करो। यदि आप बिना सोचे समझे समय बर्बाद करोगे तो आपको आगे चल के समय की बर्बादी का पश्चाताप होगा और बाद में एहसास होगा कि आपने क्या किया है। इसलिए मित्रों, हर चीज का एहसास होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा ये वीडियो कैसे बना है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।